नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखें मध्य प्रदेश की खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विक्रम हाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सीएम हाउस में छिंदवाड़ा महापौर विक्रम के साथ नगर निगम के सभापति प्रमोद शर्मा ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। इसके पूर्व में भी नगर निगम के 7 कांग्रेस के पार्षदों ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। बैतूल से है। बैतूल के आठनेर विकासखंड क्षेत्र में कुल 2500 की आबादी वाले ग्राम अंधेरवाड़ी के ग्रामीणों ने सड़क पानी की समस्या को लेकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल आज़ादी से लेकर आज तक किसी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि ने इस ग्राम अंधेरवाड़ी में पेयजल की समस्या हल नहीं की है। आज भी ग्रामीण नदी नालों से पानी निकालकर आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। वहीं ग्राम साकली एवं बोथिया तक सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। बैतूल से सुरेंद्र बामने की ये रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुरा वन परिक्षेत्र में मेन रास्ते पर ही किसानों ने पशुओं को रखने के लिए बाड़े बनाए गए, जहां गाय दिखाई नहीं दे रही। बाजू में मक्का फसल लगी हुई है। देखकर पता चला कि किसी जंगली जानवर ने शिकार किया है। वन विभाग को सूचना दी। मौके पर मोहत के चौकी प्रभारी अरुण सातव और वन आरक्षक अभिषेक शर्मा सहित वन अमला पहुंचा और पंचनामा बनाकर चौकी प्रभारी अरुण सातव ने ग्रामीणों से अपील की कि रात में खेतों में अकेले ना निकले। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। गुना भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बमोरी विधानसभा के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामों में पहुंचकर सघन जनसंपर्क किया। सिंधिया जी को ऐतिहासिक वोटों से विजय दिलाने की अपील की। सिसोदिया ने लोगों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में चर्चा की और फिर एक बार फिर से भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की है। गुना से रणधीर सिंह चंदेल की रिपोर्ट। प्रदेश भर में जिला शिक्षा का अलख जगाया जा रहा है और नए सत्र की शुरुआत हो गया है। पालकों एवं बच्चों को प्रेरित कर स्कूल में प्रवेश कराया जा रहा है। स्कूल में प्रवेश कराने से पहले छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। स्कूली छात्राओं का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। सभी पालक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने अगर भेजें तो इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंगरई खापा के नेशनल हाईवे पर ताप्ती कंस्ट्रक्शन के पास सिंदूर झारना निवासी लक्ष्मण पिता ढोरू धुर्वे उम्र 45 वर्ष की देर रात मोटरसाइकिल से कबड्डी मेला से वापस लौटते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। चिचोली थाना प्रभारी हरिओम पटेल ने बताया कि रात्रि में जतरा चैत के मेला से घर लौट रहे थे। सिंदूर झाना के लक्ष्मण धुर्वे की बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने नेशनल हाईवे ताप्ती कंस्ट्रक्शन के पास टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बैतूल से सुरेंद्र बामने की रिपोर्ट। इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित राधे कृष्णा होटल के सामने विद्युत मंडल द्वारा लगाए गए पोल से मेन लाइन का तार पिघलकर टूटकर अचानक जमीन पर आ गिरा, जिससे जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बड़ी घटना टल गई। यह कोई जनहानि या माल हानि नहीं हुई। घटना इतनी खतरनाक थी कि राह चलने वाले और आसपास के दुकानदार घटना देखकर भयभीत हो गए। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। रोटरी क्लब गुना द्वारा प्रतिवर्ष की भांति स्थानीय गार्डन राजविलास में पारिवारिक होली मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत फागोत्सव मनाया गया, जिसमें मथुरा से आई भजन मंडली एवं कलाकारों द्वारा अपनी मधुर आवाज में बिखेर कर माहौल को होलीमय कर दिया गया। रोटरी के मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि रोटरी फागोत्सव के इस रंगोत्सव कार्यक्रम में बरसाने और वृंदावन की तर्ज पर सभी ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर फागोत्सव मनाया। गुना से रणधीर सिंह चंदेल की रिपोर्ट। चिचोली के पेंशनर भवन में पेंशनरों का होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पेंशनरों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। रामचरण साहू सहित जिला संगठन के पदाधिकारीगणों ने चिचोली होली मिलन समारोह में पहुंचकर सभी पेंशनरों को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर भी विचार किया गया। आगामी कार्यक्रम में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष मुरली आर्य, महेश चंद आर्य, प्रदीप जैन, संतोष अबलेकर, शिव शंकर दुबे उपस्थित रहे। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। इस्कान के प्रमुख
ऋषभानंद प्रभु जी और राघव कृष्ण प्रभु जी ने इस्कॉन उज्जैन के मंदिर अध्यक्ष श्रीपाद धीर गौर प्रभु जी के मुख्य आतिथ्य में इस सभी गुना वासियों ने जोर शोर से इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में श्रीपाद धीर और गौर प्रभु जी का चैतन्य महाप्रभु की लीला के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रवचन हुआ और अद्भुत कीर्तन और नृत्य से वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी के मुख से सिर्फ और सिर्फ हरि नाम के कीर्तन का मधुर स्वर था। गुना से रणधीर सिंह चंदेल की रिपोर्ट। कटनी के तहसील धीमरखेड़ा के अंतर्गत ग्राम कोसम घाट का मामला सामने आया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा ग्रामीणों को पैसे का प्रलोभन देकर एवं स्वास्थ्य खराब होने पर ठीक कराने का दावा करके झाड़ फूक की आड़ में धर्म परिवर्तन किया जाता है। पीड़ित ने चौकी सिलौड़ी एवं थाना धीमरखेड़ा में धर्म परिवर्तन करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके संबंध में भाजपा मंडल अध्यक्ष सिलौड़ी प्रशांत राय ने बताया कि पिछले वर्ष 24 दिसंबर को कोसम घाट में बबलू महोबिया व उसी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बबलू महोबिया के घर पर प्रार्थना सभा की गई थी। कटनी से इंद्र कुमार पटेल की यह रिपोर्ट। आज़ादी के 80 साल बाद भी जब यह हालात हैं तो विकसित भारत की परिकल्पना करना बेमानी नजर आता है। गोटे गांव में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन किसी भी विधायक ने इसे संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की है। प्रशासनिक अधिकारी भी मामले को गोलमोल जवाब देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। वहीं इस संबंध में सरपंच देवदत्त पचौरी का कहना है कि छिंदौरी हार में जो कच्चे पुल की समस्या बनी हुई है उसके लिए मेरे द्वारा 2 साल पहले जिला पंचायत में प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ है। चाहे भाजपा की सरकार रहे चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, लेकिन अगर ग्रामीणों को आने जाने के लिए नदी पर पुल नहीं बनाया जाएगा तो कैसे हम विकास की ओर बढ़ पाएंगे। नरसिंहपुर से आशीष साहू की यह रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।